होली का त्योहार हमारे हिंदू त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है। होली का त्योहार सभी के जीवन में नए रंग और खुशियां लेकर आता है। होली के दिन सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं। होली का एक प्रमुख त्योहार है होलिका दहन। इसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे होली के एक दिन पहले मनाया जाता है। अन्य हिंदू त्योहारों की तरह होली का त्योहार भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हर वर्ष की तरह होली के दिन सभी जोरों शोरों से एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का त्योहार मनाते हैं। होली के एक दिन पहले हम सब होलिका दहन मनाते हैं। इस दिन सुबह सबसे पहले सभी लोग वहां जाकर पूजा करते हैं और रात को होलिका दहन होना होता है। उस दिन सभी लोग बड़े ही धूमधाम से होलिका दहन मनाते हैं। हर हिंदू त्योहार को मनाने के पीछे उसका कोई ना कोई महत्व और कहानी जरूर होती है। इसी तरह होलिका दहन को मनाने की भी एक कहानी है। तो चलिए होलिका दहन की कहानी का शुभारंभ करते हैं। होलिका दहन की कथा बहुत समय पहले की बात है। हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस ने ब्रह्मदेव की तपस्या कर उनसे एक वरदान प्राप्त कर लिया था कि संसार का कोई भी जीव जंतु या कोई भी देवी देवता राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सके। ना ही वह रात में मरे, ना ही दिन में, ना ही वह पृथ्वी पर मरे और ना ही आकाश में, ना ही कोई उसे घर में मार पाए और ना ही घर से बाहर। यहाँ तक कि कोई अस्त्र शस्त्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ब्रह्मदेव से इन सब वरदानों को पाकर हिरण्यकश्यप अपने आप को अमर समझने लगा और सभी लोगों पर अत्याचार करने लगा। वरदान के अहंकार में वह स्वयं को भगवान मानने लगा था और लोगों को भगवान विष्णु की तरह उसकी पूजा करने के लिए विवश करने लगा था। परंतु ऐसे में हिरण्यकश्यप का स्वयं का पुत्र प्रहलाद, जो एक छोटा बालक ही था, वह उसके खिलाफ खड़ा हो गया और उसने उसके अधिकार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने हिरण्यकश्यप की जगह भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। एक दिन जब प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र भगवान विष्णु की पूजा कर रहा था, तभी हिरण्यकश्यप वहां आ जाता है और उसे भगवान विष्णु की पूजा करते देख लेता है। उसे अपने पुत्र पर बहुत गुस्सा आता है। हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो उठता है और वह अपने पुत्र प्रहलाद को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और बोला, आज मैं तेरा वध करके सदा के लिए तेरे अंदर से विष्णु नाम का भूत उतार दूंगा। और वह प्रहलाद को मारने लगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बंदी बना लिया। ऐसी ही और भी सजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को दी, लेकिन प्रहलाद इन सब से प्रभावित नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि वह प्रहलाद के साथ एक चिता पर बैठेगी। होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने के बाद आग में उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता था। दूसरी तरफ प्रहलाद के पास स्वयं को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान विष्णु हमेशा उसके साथ थे। अगले ही दिन हिरण्यकश्यप ने महल के बीचों बीच एक बड़ी सी चिता तैयार करवाई। हिरण्यकश्यप को पूरा विश्वास था कि इस बार प्रहलाद को कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठी और इधर हिरण्यकश्यप ने सैनिकों से चिता में आग लगाने के लिए कह दिया। जैसे ही आग जली, वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वह कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया। देखते देखते चिता की अग्नि बहुत तेजी से जलने लगी। चिता पर बैठे प्रहलाद को बिल्कुल भय नहीं था। वह तो चिता पर बैठे बैठे भी भगवान विष्णु के नाम का ही जाप कर रहा था। थोड़ी देर बाद चिता से चीखों की आवाजें आने लगी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हो रहा था, लेकिन जब चिता की अग्नि शांत हुई, तब प्रहलाद को जिंदा देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया और दुख भी बहुत हुआ, क्योंकि उसकी बहन होलिका उस अग्नि में जलकर राख हो गई थी। यही कारण है कि होली का यह पावन पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है, जिसमें सभी तरह की बुराई, अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है। उसके अगले दिन हम अपने प्रियजनों के साथ होली खेलते हैं और एक दूसरों को रंग गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं। इसके साथ ही नाच गाना और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ इस पर्व का आनंद उठाते हैं। दोस्तों, आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आशा करते हैं कि होली का यह पावन पर्व आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए।